अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 35 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ऑसिलेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके सेकंड टॉपिक से इसका स्टार्ट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड इज़ फेस। फर्स्ट हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी सबसे पहले जो बुक में डायग्राम बनी हुई है हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एन ऑफ अ बॉडी, ये पॉइंट एन है और ये की पॉइंट है हमारे इस आज के टॉपिक का। ठीक है, इसको सही से ध्यान से याद रखना है आपने। द प्रोजेक्शन पॉइंट एन ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायामीटर। ये पॉइंट एन जो है ये सर्कल के अलोंग, डायामीटर के अलोंग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा। और एक पॉइंट पी है जो इस सर्कुलर में एक सर्कुलर मोशन देगा। ठीक है, हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस सर्कुलर मोशन को रिलेट करेंगे। और हम क्यों रिलेट करेंगे? हम इसलिए रिलेट करेंगे कि हम वाइब्रेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकें। अब हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है मैस स्प्रिंग सिस्टम और ये हमारे पास है कोई भी सर्कल जिसमें एक बॉल जो है रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है एक वाइब्रेशन अलोंग अ लाइन और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है और रिपीटिंग अलोंग अ कर्व। ठीक है, अब आप देखें, हम इसकी डिफरेंट सिचुएशंस लेंगे और हम इसकी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसकी फर्स्ट देखें, जब हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी मेन पोजीशन पे था तो हमारा इधर सर्कल में जो बॉल था वो भी क्या था, मेन पोजीशन पे। जब हमारा ये बॉल मूव करता हुआ सर्कल में अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो उस वक्त हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम भी ऑसिलेट करता हुआ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। जब हमारा ये मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी अगेन मीन पे आया तो ये सर्कल में मूव करता हुआ बॉल भी अपनी मीन पे आया। ठीक हो गया। अब देखें, जब हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है लोअर एक्सट्रीम पे आया, बॉल भी अपनी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अगेन जब हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन पे आया तो एक ये वाला जो बॉल था ये भी अपनी मीन पे आ गया। इससे क्या जाहिर होता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के साथ साथ एक सर्कुलर मोशन भी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक हो गया, ये अपनी एक वाइब्रेटिंग मोशन को कंप्लीट कर रहा है और एक ये अपनी सर्कुलर मोशन को भी कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की और वेव फॉर्म की। हम देखते हैं कि ये कोई भी पार्टिकल है जो एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है और यहाँ पे इसकी वेव जनरेट हो रही हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंट कंडीशन लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब ये पार्टिकल अपनी मीन पे था तो वेव फॉर्म भी क्या थी, हमारी मीन अपने इस पॉइंट पे थी। ठीक है, जब हमारा ये पार्टिकल अपनी एक अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, हमारी जो वेव फॉर्म थी वो अपनी इस मीन से एक एक्सट्रीम पे मूव कर गई। जब ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे से अपनी अनदर मीन पोजीशन पे आई तो ये वेव फॉर्म अपनी एक्सट्रीम से एक और मीन पोजीशन पे आ गई। जब ये पार्टिकल हमारा लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो यहाँ अनदर एक्सट्रीम पोजीशन से हमारी वेव भी क्या कर गई, मूव डाउनवर्ड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब अगेन हमारा ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता हुआ अपनी मीन पे आया तो हमारी ये वेव फॉर्म जो थी ये भी अपनी मीन पोजीशन पे आ गई। एक सर्कल कंप्लीट होने के साथ साथ एक वाइब्रेशन भी कंप्लीट हो रही है जो आपको नज़र आ रही है इधर से लेकर इधर तक। ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जब भी कोई एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट होती है तो उसके साथ साथ हमें एक वाइब्रेशन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसी चीज़ को लेते हुए हम अगेन रीड्रॉ करते हैं बुक वाली डायग्राम। देखें, ये एक सर्कल है और यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है और ये उसकी वेव फॉर्म है।
ठीक है। अब हम इसको अगेन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हम इसे लेबल करते हैं और एक मैस स्प्रिंग सिस्टम इसी डायग्राम के साथ अटैच कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में हमने एक मैस स्प्रिंग सिस्टम अटैच कर दिया है, कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम अटैच कर दिया और इस डायग्राम को क्या कर दिया, लेबल कर दिया। ये इसको नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम की मेन पोजीशन है, ये अपर एक्सट्रीम है, ये लोअर एक्सट्रीम है। इसी तरह हमने इस सेंटर पोजीशन को नाम दे दिया ओ, अपर डी, लोअर ई। अब हम ये जो हमारे पास अपर एक्सट्रीम पोजीशन है वेव फॉर्म की, तो हम इसे नाम देते हैं एक्स नॉट, जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्स नॉट है। जब देखें हमारा ये मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी मेन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे जाता है, तो हमारे पास जो ये पार्टिकल है ये भी अपनी एक किसी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे मूव कर जाता है। तो जिस इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे मूव करते हैं हम उधर इसका नाम रख देते हैं कि ये एन है और ये डिस्टेंस एक्स कवर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सर्कल एक यूनिफॉर्म है, जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ ओ से इस मीन तक होगा उतना ही सर्कल के कहीं पे भी ये पार्टिकल जाएगा उसका अपनी सेंटर से उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अगर इधर एक्स नॉट है तो इधर भी क्या होगा, एक्स नॉट होगा। अब देखिए अब हम इस सर्कल को लेते हुए इस वाइब्रेटरी जो मोशन है उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब देखिए इस सर्कल को हमने बाहर निकाल लिया इस डायग्राम से, ये इसकी मेन पोजीशन, ये कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन जहाँ पे हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम मूव करके गया, जिसको हमने नाम दिया था कि इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो इसके अपोजिट एंगल भी यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वी विल सॉल्व ट्राइंगल ओ एन पी। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम ओ एन पी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कैसे सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइंगल ओ एन पी साइन थीटा इक्वल टू ओ एन ओवर ओ पी, एंगल इज हियर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, सो साइन थीटा इक्वल टू ओ एन ओवर ओ पी, so here ON equal x and OP equal to x naught, so we put here x and here x naught. When we rearrange this, the value of x equal to x naught sin theta. अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गया जो है x इक्वल x नॉट साइन थीटा। अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके कोई भी पार्टिकल जो अपनी मेन पोजीशन से किसी भी पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इसकी वेलोसिटी को। वही सर्कल हमने अगेन लिया और वही पार्टिकल, वही सारी हमने कंडीशन ली, ठीक है। सबसे पहले हम इस पार्टिकल की तरफ तवज्जो देते हैं। अब ये पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है तो कोई ना कोई इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं इस पार्टिकल के अलोंग एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो है वीपी। फॉर सर्कुलर मोशन हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है आर ओमेगा के। सो हेयर टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीपी से, तो हम इधर वी की जगह वीपी रिप्लेस कर देंगे और हमारा यहाँ पे रेडियस कितना है एक्स नॉट, तो हम आर की जगह क्या कर देंगे एक्स नॉट ओमेगा। अब नेक्स्ट हम इसकी और मज़ीद डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखें ये हमारा कोई भी वी पी टेंजेंशियल वेलोसिटी है पॉइंट पी की, ठीक है। अब देखिए हम एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो ओ एन के पैरेलल होगा। अब देखिए ये एक वाइब्रेटरी मोशन है ओ एन इस डायमीटर के लॉन्ग, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन का वेक्टर वी हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन जाती है। प्रोजेक्शन ओ एन इज पैरेलल टू वी पी साइन इंटू 90 माइनस थीटा। हम इसी ओ एन को ऊपर की तरफ रीड्रा कर लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी वेक्टर से। ये हमारा वी पी वेक्टर है, ये हमारा वी वेक्टर है। अब ये देखिए
यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा होगा। तो देखें इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और इस ट्रायंगल में एंगल क्या होगा वो देखते हैं। इस एक्स नॉट और इस वी पी के दरमियान एंगल जो टोटल बन रहा है वो हमारे पास है 90। सो इधर हमारी इस ट्रायंगल में थीटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये वो एंगल हो जा जो 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए ये वी पी का एक्स कंपोनेंट है, ये वी पी का वाई कंपोनेंट है। तो वी पी का एक्स कंपोनेंट कॉज ऑफ थीटा, वी पी कॉज ऑफ थीटा होगा 90 माइनस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट वी पी साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है जो वो है 90 माइनस थीटा। तो हम इस कंपोनेंट को वी पी साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे और इधर वी पी कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखें हमारी जो प्रोजेक्शन ओ एन है वो हमारे पास पैरेलल है वी पी साइन 90 माइनस थीटा। वो कैसे, क्योंकि हमने कहा कि हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं वी जो पैरेलल है ओ एन के। ठीक है, अब इस जो वेक्टर वी का कंपोनेंट आया वो भी तो जाहिर सी बात है ओ एन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे वेक्टर v को हम सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल है, वी पी साइन इंटू 90 माइनस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे जब सॉल्व करें तो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा इक्वल आता है कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं v इक्वल वी पी कॉज ऑफ थीटा। सो वी पी की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है जो है इक्वल एक्स नॉट ओमेगा। व्हेन वी पुट दिस वी पी इक्वल एक्स नॉट ओमेगा इन दिस इक्वेशन देन वी गेट p इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इसमें कॉस थीटा की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इसी सर्कल को यूज़ करते हुए। अब देखें हमने अगेन ट्रायंगल ले ली ओ एन पी। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू कॉज ऑफ थीटा की। सो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस इसकी क्या है, पी और एन, और इसकी हाइपोटेनियस क्या है, ओ एन पी। तो हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा इक्वल बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कॉस एन पी ओवर ओ पी आ गया हमारे पास। ठीक है, एन पी की वैल्यू हमें नहीं पता, ओ पी की हमें पता है कि किसके इक्वल है, एक्स नॉट के। तो हम क्या करेंगे, एन पी की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे। अब देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ओ एंड पी। तो ओ पी हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स नॉट। तो इधर आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ओ एन जो क्या है एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या है, एन एंड पी जो हमें नहीं पता, हम उसका स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें एन पी चाहिए तो हम एक्स को क्या लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, जो एक्स नॉट स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। तो एन पी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स एंड स्क्वायर। अब देखें हमारे पास एन पी किसके इक्वल आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें जब हम एन पी की वैल्यू इधर पुट करेंगे और नीचे ओ पी एक्स नॉट के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास कॉस थीटा एन पी की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एन पी की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ओ पी की वैल्यू हमें पता है क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर। तो हम नीचे एक्स नॉट लिखेंगे और ऊपर ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को हम पीछे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास थी v इज इक्वल टू वी एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। जब कॉज ऑफ थीटा हमारे पास पीछे क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। यही बोला था आपको कि आप नोट कर लें, उधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो हमने इसी वैल्यू को इधर पुट कर दिया। अब देखिए ये एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इक्वल ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली, डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी एक्सेलरेशन को। तो चलें हम देखते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं।
एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगेन हमने इसी सर्कल की ट्राइंगल ओ एन एंड पी ले ली, ठीक है। अब देखें ये पार्टिकल सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, और जब हमारे पास ओ एन वाइब्रेटरी मोशन है तो इसकी भी एक्सेलरेशन इसकी मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो हम क्यों ना इनकी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन और उनको कुछ ना कुछ नाम से लेबल कर देते हैं। अब देखें पॉइंट पी जो है हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए पी जो हमारे पास डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन है। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन में ओ एन हमें वाइब्रेटरी मोशन दे रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी मीन की तरफ होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए। तो अगेन हम ट्राइंगल ओ एन पी ही लेते हैं, इसमें साइन थीटा इक्वल हमारा हो जाएगा ओ एन अवर ओ पी के। तो हम एक्सेलरेशन की टर्म में बात कर रहे हैं, तो हमारा ओ एन किसकी इक्वल होगा, ए के, और ओ पी किसकी इक्वल होगा अब ए पी के। जब डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो हमने एक्स और एक्स नॉट लिया था, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, ये ए है और ये ए पी है, तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर ए पी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए पी साइन ऑफ थीटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास सर्कुलर मोशन में हमने पहले फाइंड की हुई है, जो हमारे पास है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है, हम वो इधर पुट कर देंगे माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। और साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर एक्स नॉट। हमने पीछे डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड किया तो उसमें हमने फाइंड की थी साइन थीटा की वैल्यू जो कि है एक्स ओवर एक्स नॉट, वही हमने इधर पुट की, एक्स नॉट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब इस रिलेशन से देखें, जब हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगा। जब हमारे पास डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चलिए हम इस सारे टॉपिक को अब समराइज़ करते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या फाइंड किया। सबसे पहले हमने फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास आया एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन थीटा, जो हमने ट्राइंगल ओ एन पी लेके किया, इस साइड को एक्स और इस साइड को एक्स नॉट। देन हमने वेलोसिटी फाइंड की, जो हमारे पास आई वी इक्वल ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो हमने कैसे की, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी ली, उसका v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हमने उसकी वी पी एक्स नॉट ओमेगा किया। देन हमने क्या किया, एक ओ एन के लॉन्ग पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया v, ठीक है, और एक ट्राइंगल इधर बन गई। इसी ट्राइंगल को यूज़ करके हमने ये वाली वेलोसिटी फाइंड कर ली। देन हमने अगेन ओ एन पी ट्राइंगल ली, बट हेयर हमने क्या, इस साइड को ए और इस साइड को ए पी कंसिडर किया, और हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल आ गई माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जो है फेज। फेज एक एंगल होता है जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन को इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो स्पेसिफाई करता है एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। द एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज फेज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो स्पेसिफाई करे एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की हमने इक्वेशन पढ़ी, जो हमारे पास थी एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम सपोज करते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, जो अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, मतलब कि इस पॉइंट से ओ से, और एंगल फाई कवर करता है इस पॉइंट तक, ठीक है, और फिर वो इस पॉइंट पे जाता है तो एंगल कवर करता है ओमेगा टी, तो उसका टोटल एंगल क्या हो जाएगा, फाई प्लस ओमेगा टी,
तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसी भी पार्टिकल ने जब अपनी मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट की और 2 पॉइंट्स तक गया, फर्स्ट पॉइंट के दरमियान एंगल फाइव बना, नेक्स्ट पॉइंट के दरमियान ओमेगा टी बना, उसको ऐड करके उसका टोटल एंगल आ गया। अब देखें ये इधर एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक एक्सट्रीम पॉइंट है डी। अब उस पार्टिकल ने इस मेन पोजीशन के अलावा इस एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट किया, मीन्स अपना एंगल फाइव उसने लिया जो कि 90 था, और वो एक ओमेगा टी इस पॉइंट तक आया और उसने एंगल बनाया ओमेगा टी। तो इस पॉइंट का टोटल एंगल क्या आ जाएगा, 90 प्लस ओमेगा टी। अब देखें ट्रिग्नोमेट्री में इसे सॉल्व करें तो हमारे पास साइन किस में चेंज होता है, एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑड नंबर जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, किस में, कॉज में। तो हमारे पास साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, जो कि आ जाएगा एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब हमारे पास दो किस्म के रिलेशन होते हैं, एक होता है साइन के साथ, एक होता है कॉज के साथ। जब भी कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे तो उसके लिए हम एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जो पार्टिकल अपनी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है कि इस पार्टिकल ने मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट किया तो इसका फेस फाइंड करें, इस पार्टिकल ने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट किया है तो इसका फेस फाइंड करें। अगर तो अपनी मेन पोजीशन से करता है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करता है किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से तो आप एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल हैं उन सब में इन्होंने साइन ऑफ थीटा वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो हम आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उसमें एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर कॉज ऑफ ओमेगा टी यूज़ किया हुआ है और उसके अंदर बताया हुआ है कि पार्टिकल अपनी मोशन किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।